है, या फिर बोलते हैं बैठकर पैसे लो, गोदी में लो, या ब्लाउज में लो, मुंह में पैसे लो। तो ऐसी ऐसी चीजें मिसबिहेविंग होती है हम लोग के साथ, लेकिन कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता है, हमार दर्शक लोग, अब तो लागत तक कि रउए लोग से हमरा प्यार होई। कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, यही है आज मेरी बजरंग बली से ख्वाहिश। तनी छपरा सिवानो लिखवालो अपना ढोलिया पो गोरे ढोलिया कि जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास नहीं होती, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, वरना आज के इंटरव्यू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। दूर रही समा जालो ओ माय डियर, आने की कोशिश न करो। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं राजीव रंजन कौर, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। अभी पहुंच चुके हैं ऐसे कलाकार के पास, ऐसे डांसर के पास जो कि अभी बिहार में, झारखंड में खूब गर्दा मचा के रखी हुई है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं पहले इनका नाम क्या है। तो पहले अपना नाम बताइए हमारे पब्लिक को। रानी राज, पब्लिक अच्छा, नहीं दिया है। अच्छा, पब्लिक ने ही नाम रखा है। अब पहले आपका नाम क्या था? रानी त्रिपाठी। अच्छा, इतना आप खूबसूरत क्यों है? मेरी ऑडियंस से इतने प्यार करने वाली, मीडिया का देन है कि मैं आज इतना आगे गई हूँ, तो सबसे बड़े थैंकफुल आप ही लोग हैं। आप सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में ही काम करती है कि मॉडल वगैरह का भी कोई काम वगैरह करती है? अभी जो वायरल हुई हूँ तब से ऑफर आया मॉडल वगैरह बनने का, और उससे पहले तो नहीं करती थी, स्टेज करती थी, और अभी भी स्टेज भी करती हूँ और मॉडलिंग भी करती हूँ। और फिलहाल आज फिर जाने वाली हूँ, 2 दिन पहले भी आई थी पटना से, फिर जाना है। अच्छा, इतना कमर तोड़ आप डांस करती है, डांड में कहीं मुझे कुछ आया है कि नहीं कभी? कभी नहीं, आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि मैं कभी स्टेज से गिरी हूँ, या फिर कभी ऐसा मेरे साथ आया है कि मैं कोई यहाँ चोट लगा वहां, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बस प्यार है और मेहनत है मेरी उतनी, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, तो इसीलिए लगता है कि कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता। अच्छा, ये सब डांस सीखी कहाँ है? ये सब डांस का जो स्टेप है कहीं पे सीखी हुई है कि अपने से मतलब मैं करती? कहीं सीखी नहीं हूँ, मैं लोगों को देख देख कर ही देखी हूँ, लोग किस तरह डांस करते हैं, किस तरह अदाएं करते हैं, और कैसे कैसे लोग नया नया अपना परफॉर्मेंस देते हैं, बस वही सब देख कर सीखी हूँ। कभी मैंने डांस क्लास किया ही नहीं, बचपन से लेके अभी तक। वैसे आप रहने वाली कहाँ के? मुंबई। अच्छा, अभी बिहार में तहलका मचा रही है। बस प्यार है यहाँ का। तो मुंबई में क्या करते हो? वहाँ भी तहलका मचाती थी कि सिर्फ बिहार में ही? नहीं नहीं नहीं, डांसिंग मेरा जो स्टार्ट हुआ वो बिहार में ही स्टार्ट हुआ। इससे पहले मुंबई में अलग अलग फील्ड में काम करती थी। मैं कॉल सेंटर में भी जॉब की हूँ, और फिर वेटर का भी काम की हूँ, और टीचर भी थी 1 साल 1.5 साल तक, और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। लेकिन जब लॉकडाउन लगा उसके बाद ही मैं बिहार में आई, बिहार की जर्नी तभी से स्टार्ट हुई। तो मतलब सब गुण परिपूर्ण है आप। क्या करें, एजुकेटेड भी हूँ और साथ में अब तो नाम लग गया है प्रोफेशनल डांसर, तो अब दोनों को हटा नहीं सकते हैं। तो क्या आपकी शादी हो गई है या नहीं? अभी नहीं हुई है। कब करना है? अभी मूड भी नहीं है, अभी अपना बिजनेस करना है, 2-4 साल बाद ये काम छोड़ने का है, और अपना किस बिजनेस। टाइप का बिजनेस आप सोची हुई है? सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है मार्केटिंग लाइन से, ट्रेडिंग के बारे में और स्टॉक मार्केट्स के बारे में, तो उसी के फील्ड में आगे जाना है। तो आप अभी डांस वाला लाइन में है, डांसिंग लाइन में है। तो आप कैसे दिमाग में आया कि नहीं हमको वही काम करना है जो अभी सोची हुई है बिजनेस के बारे में? ये तो मेरा स्टार्टिंग से ही था, मैंने हमेशा सोचा था, और मैं डांसिंग लाइन में आई, मैं पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे पास उतना सपोर्ट नहीं था आगे पढ़ने के लिए, और ना उतनी अपॉर्चुनिटी थी पढ़ने के लिए। इसी वजह से मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरी फैमिली की भी हालत कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी, जिसके चलते मुझे एक काम की तलाश थी। बस काम की तलाश करते करते बिहार का ऑफर मिला, ऑर्केस्ट्रा लाइन का, डांसिंग लाइन का, और सडनली मैंने ये सोचा था कि 2-4 साल करना है, उसके बाद छोड़ देना है, बस डांस करके फिर उसके बाद इस लाइन से हट जाना है। लेकिन जब आई और इतना वायरल हो गई, उसके बाद लोगों का प्यार है कि लोग मुझे चाहते हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखूं, तो बस इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हूँ, और बस जितने दिन कर रही हूँ तब तक कर रही हूँ, फिर उसके बाद करियर देखना है जब मुझे। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, कभी बड़े कलाकार से कभी ऑफर वगैरह आया है कि नहीं? बहुत जल्द आने वाला है, सावन का सॉन्ग आने वाला है आप लोग के बीच में, और बहुत अच्छे कलाकारों के साथ आने वाला है। अ, बस आप लोग का प्यार है, उस चीज को भी आप लोग मतलब उतना। डील पूरा हो चुका है? हाँ, उतना प्यार सपोर्ट आप लोग दीजिएगा। अच्छा, अभी के दौर में क्या कर रही है?
वही शूटिंग भी चल रहा है, प्रोग्राम भी चल रहे हैं, सब चीज मल्टी चल ही रहा है मिला जुला के। मतलब सब चीज अभी कर रहे हैं, अच्छा है क्योंकि मतलब। टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ और करूं। मन तो है वेकेशन में जाने का या तो फैमिली से मिलने का। मुझे 1 ईयर हो गया मैं घर नहीं गई हूँ और बहुत मन कर रहा है कि मैं घर थोड़ा छुट्टियां मनाने जाऊं। लेकिन प्रोग्राम फिर शूट फिर प्रोग्राम इतने सारे बुक हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। घर जाने का बहुत मन कर रहा है। तो अभी घर कब गई हुई थी अभी? मुझे लग रहा है मैं प्रीवियस ईयर गई थी, आई थिंक जून या जुलाई में ही गई थी। अच्छा, एक रात के आपका चार्ज कितना है? मेरा डांसिंग परफॉर्मेंस का मैं लेती हूँ 4 आवर्स का 35,000 सिंगल। 35 यानी 35,000 रुपया। जी। गरीब के लिए भी कुछ ऑप्शन है क्या? आप लोग फ्री में बुलाइए, मैं फ्री में आ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। है क्या सच में? बिल्कुल, मैं जाती भी हूँ बखूबी। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका बजट से अगर बाहर है, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, चाहे इनके मालिक से चाहे इनसे, तो आप इनसे आके मिल सकते हो सकता है कहीं मैडम अगर फ्री मूड में हो तो आपको क्या। हाँ, प्रोग्राम में चली जाऊंगी हमको क्योंकि तो नहीं लगता है कि आप फ्री में जाएंगी। नहीं नहीं, प्यार है, वही लोग के चलते मैं आगे बढ़ी हूँ। इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करके इतना आगे बढ़ाया है। और आज तक मेरे वीडियोस पे ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, तो उन्हीं लोग का प्यार है, उन्हीं लोग का देन है कि मैं आज यहाँ हूँ, कि मैं 35,000 के लायक हुई। नहीं तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, 2500 में काम करती थी। यानी तो पहले शुरू शुरू में 2500 मिलता था। जी जी, और अभी जो है कि इतना रेट बढ़ गया है। उतना ही लोगों ने आगे बढ़ा दिया, वायरल कर दिया है। तो सबसे बड़ा थैंकफुल उन्हीं को है। और प्यार से अगर बुलाएंगे, सब चीज पैसा ही नहीं होता है। पहले मेरे लिए पैसा था, लेकिन अब मेरे लिए पैसा नहीं है। और ये जो अब कर रही हूँ, मैं शौक से कर रही हूँ। फैमिली से तो ऑर्डर आ ही चुका है छोड़ने का। और बस कुछ अगर बिजनेस में आगे बढ़ जाऊंगी तो उसके बाद ये लाइन छोड़ देना है। तो ये हमको लगता है कि आप वायरल हो गई इसीलिए कहीं कहीं ना कहीं आपका रेट बढ़ गया। वायरल हो गई, उसी के बाद इतने सारे प्रोग्राम्स मिलने लगे और सडनली जब ज्यादा बुकिंग होने लगी तो कोई मुझे 50,000 देने के लिए भी रेडी थे, कोई 60,000 में। मुझे लगता है कि नेपाल का मुझे प्रोग्राम आया था, 80,000 1 लाख तक लोग पहुंच जाते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रेट बढ़ा ले तो शायद ऑफर अच्छे अच्छे मिलने लगे। इसीलिए आप भी उसी मतलब दरिया में जो बह रहा था उसमें अभी बह गई। मेरा तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरे से भी ज्यादा हाई रेटेड बहुत लोग हैं अभी। अच्छा, शादी कब करना है? अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी जॉब कर। कैसा लड़का चाहिए आपको? नॉर्मल। हर लड़की अपने हस्बैंड में 3 चीज देखती है। रिस्पेक्ट करने वाला हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कि उसकी बातों को मैं भी समझूं, मेरी बातों को वो भी समझे। और बखूबी एक लड़की को अपने पार्टनर को जिस तरह एक पार्टनर रिस्पेक्ट देना चाहिए उस तरह रिस्पेक्ट दे। क्योंकि रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा एक रिश्ता का बॉन्डिंग होता है। और बस नॉर्मली चाहिए, पैसा पावर सब चीज मेरे पास है। मतलब कमाने वाला लड़का चाहिए कि बिना कमाने वाला? जो मिल जाए बस अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा होना चाहिए, बस। ऑफर यानी खुला है। हाँ बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, तो मुझे कोई नॉर्मल लड़का मिलेगा, मुझे भी कोई मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। मतलब उम्मीद है, भगवान पे भरोसा है। बिल्कुल। क्योंकि सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, तो मेरे लिए भी किसी को बनाए ही होंगे भगवान ने। और आई होप कि वो इन फ्यूचर मिल जाए मुझे जल्दी से अच्छा। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि आपको जल्दी मिल जाए। एक बात बताइए, आप स्टेज पे डांस करती हैं, तो स्टेज पे लोगों का क्या रिएक्शन आता है? अभी तो फिलहाल रिएक्शन मुझे देखकर ही लोग एकदम चौंक जाते हैं। और मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मैं कभी सोची नहीं थी इतना मैं स्टारडम वाली लाइफ कभी जीऊंगी और मुझे इतना प्यार कभी मिलेगा। मैं जब दूसरों को देखती थी पहले कि वायरल एक्टर लोग हैं, उन लोग के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, और मैं शर्माती थी कि मैं कैसे जाऊं किसी के पास। और सडनली अब मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आके सेल्फी लेते हैं। तो बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैंने बिहार को चॉइस किया और बिहार के नाम से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता नहीं, है। कुछ लोग बोलते हैं कि गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, मुंह से पैसा देते हैं। जी, ऐसा कभी कभार होता है कि लोग मिसबिहेविंग करते हैं। सपोज कोई पैसा देने के लिए बोल देता है, या फिर बोलते हैं बैठकर पैसे लो, गोदी में लो, या ब्लाउज में लो, मुंह में पैसे लो। तो ऐसी ऐसी चीजें मिसबिहेविंग होती है हम लोग के साथ, लेकिन बट मैं हर चीज को इग्नोर करके चलती हूँ। ये हमको लगता है स्टेज पे ये चीज सहना पड़ता है। क्या करे अब। कहते हैं ना कि जब पानी में उतर चुके तो मगरमच्छों से क्या डर। तो अब जब उतर ही गए हैं, अब लोग जो बोलते हैं इग्नोर करते हैं, क्योंकि 2-4 घंटे की बात है। लोग वैसे भी बोलेंगे। और अगर हम अच्छे हैं तो हमको कोई खराब कर नहीं सकता। अच्छा, इतना हॉट कपड़ा में आप अभी दिख रही हैं, तो ऐसा ही मार्केट निकलती हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए ही?
नहीं, मैं जब घर पे रहती हूँ और जब कंफर्टेबल मेरा कपड़ा यही है, मुझे छोटे कपड़े में कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। और मैं जब स्टेज वगैरह करती हूँ तो मैं साड़ी और लहंगे में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे कपड़े स्टेज पे पहनना पसंद नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन वगैरह लड़ती हूँ तो उसमें पहनती हूँ। और ऐसे घर में रहती तो मुझे छोटे कपड़े बहुत, क्योंकि मुंबई में मैं बचपन से, मैं चाहे स्कूल जाऊँ कॉलेज जाऊँ, मैं कॉलेज में अपने शॉर्ट ड्रेस ही पहन के गई, वेस्टर्न लुक में ही गई हूँ। और सडनली मुझे यहाँ आकर पता लगा कि लोग सूट सलवार भी पहनते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आदत डाल रही हूँ, इन फ्यूचर आदत पड़ जाए। अभी आपका बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड भी है और मेरे बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड से ही शादी करना है कि दूसरा नहीं कोई? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे अच्छा, बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड जरूरत अभी है। नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं रखी हुई है। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, जाते जाते क्या कहना चाहिएगा पब्लिक को? जितना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद मुझे देते हैं आप सभी लोग, उतना ही इस वीडियो को भी आगे देते रहिए, और भरपूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और फॉलो करके जरूर जाइएगा।